मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ और मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। कृष्ण ही पृथ्वी में प्रवेश करके संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों को धारण करते हैं। तात्पर्य ये है कि पृथ्वी में जो धारण शक्ति देखने में आती है वो पृथ्वी की ना होकर कृष्ण की है। वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि पृथ्वी की अपेक्षा जल का स्तर ऊंचा है। जल का भाग पृथ्वी की अपेक्षा बहुत अधिक है। इसके बाद भी पृथ्वी जलमग्न नहीं होती। ये कृष्ण की धारण शक्ति का ही प्रभाव है। इसके अलावा जहाँ भी धारण शक्ति देखने में आती है वो सब कृष्ण की ही है। पृथ्वी में अन्नादि औषधियों को उत्पन्न करने की शक्ति एवं गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कृष्ण की ही समझना चाहिए। प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान से युक्त वैश्वानर जठराग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। हृदय सत्व गुण का कार्य है, इसलिए परमात्मा हृदय में विशेष रूप से रहते हैं। कृष्ण के इतने नजदीक होने से किसी भी प्राणी को उनकी प्राप्ति के विषय में निराश नहीं होना चाहिए। कृष्ण प्राप्ति के सब पूरे अधिकारी हैं। आवश्यकता है कृष्ण प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा, व्याकुलता की, जिसमें कृष्ण प्राप्ति के बिना रहा ही नहीं जाए। परमात्र सर्वत्र व्याप्त होने पर भी प्राप्त होते हैं हृदय में। जैसे गाय के संपूर्ण शरीर में दूध होने पर भी वो प्राप्त होता है उसके स्तनों से। जल पृथ्वी में सर्वत्र होते हुए भी प्राप्त होता है कुएं से। ऐसे ही परमात्मा प्राप्त होते हैं हृदय में। किसी भूली हुई जानकारी का पुनः प्राप्त होना स्मृति है। नई बात का चिंतन होता है और पुरानी बात की स्मृति होती है। चिंतन संसार का होता है क्योंकि संसार पहले नहीं था। स्मृति भगवान की होती है क्योंकि वो पहले से हैं। स्मृति में जो शक्ति है वो चिंतन में नहीं है। स्मृति बुद्धि में की जाती है और वो होती है स्वयं में। होने वाली स्मृति जड़ता से तत्काल संबंध विच्छेद करा देती है। कृष्ण यहाँ कहते हैं कि ये होने वाली स्मृति मेरे से ही होती है। मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, ऐसा अनुभव हो जाना ही स्मृति है। किसी विषय की जानकारी का नाम ज्ञान है। यद्यपि इंद्रिय और बुद्धिजन्य ज्ञान भी ज्ञान कहलाता है, तथापि इंद्रियों और बुद्धि के सीमित और अपूर्ण होने के कारण इस ज्ञान में संदेह और भ्रम रहता है। संशय, भ्रम, तर्क, वितर्क आदि दोषों को दूर करने का नाम अपोहन है। कृष्ण कहते हैं कि ये दोष मेरी कृपा से ही दूर होते हैं। शास्त्रों की बातें सत्य हैं या असत्य, भगवान को किसने देखा है, आदि भ्रम कृष्ण की कृपा से ही मिटते हैं। गीता के उपदेश के अंत में अर्जुन भी कृष्ण कृपा से ही अपने मोह का नाश, स्मृति की प्राप्ति स्वीकार करते हैं। संपूर्ण शास्त्रों का एकमात्र उद्देश्य है भगवान का वास्तविक ज्ञान कराना अथवा उनकी प्राप्ति कराना। कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि वेदों का तात्पर्य उनकी प्राप्ति कराने में ही है, न कि भोगों की। जानने योग्य एकमात्र कृष्ण ही हैं। उनको जाने बिना संसार को जितना भी जान ले, जानकारी कभी पूरी नहीं होती, सदा अधूरी ही रहती है। इस संसार के शर
नाशवान और अक्षर अविनाशी ये दो प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर शर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। इस जगत में दो विभाग जानने में आते हैं, शरीर आदि नाशवान पदार्थ और अविनाशी जीवात्मा चेतन। जीवात्मा के रहने से प्राण कार्य करते हैं और शरीर का संचालन होता है। जीवात्मा के साथ प्राणों के निकलते ही शरीर का संचालन बंद हो जाता है और शरीर सड़ने लगता है। कारण कि महत्व नाशवान शरीर का नहीं है, प्रत्युत उसमें रहने वाले अविनाशी जीवात्मा का है। 5 महाभूत से बने हुए शरीर आदि जितने पदार्थ हैं वे सभी जड़ हैं और नाशवान हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, 10 इंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि और कारण शरीर अर्थात स्वभाव, कर्म, संस्कार और अज्ञान, ये सब नाशवान होने के कारण शर नाम से कहे गए हैं। जिस तत्व का कभी विनाश नहीं होता और जो सदा निर्विकार रहता है, उस जीवात्मा का वाचक ये अक्षर है। उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है। जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। उत्तम पुरुष को परमात्मा नाम से कहा जाता है। परमात्मा का अर्थ है श्रेष्ठ आत्मा अथवा संपूर्ण जीवों का आत्मा। ये परमात्मा निर्गुण और सगुण दोनों है। ईश्वर शब्द सगुण का वाचक माना जाता है, जिसका अर्थ है शासन करने वाला। यद्यपि कृष्ण सबका पालन पोषण करते हैं, तथापि अज्ञानी मनुष्य को इस बात का पता नहीं रहता कि कृष्ण मेरा पालन पोषण कर रहे हैं। ये तो सिर्फ कृष्ण का भक्त जान पाता है कि वे अर्थात कृष्ण ही सबका पालन पोषण कर रहे हैं। कृष्ण ही सबका पालन पोषण करते हैं। इस संबंध में एक बड़ी ही रोचक कथा है। पालन पोषण में कृष्ण किसी का पक्षपात नहीं करते, सभी का समान रूप से पालन पोषण करते हैं। प्रत्यक्ष देखने में आता है कि सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, पृथ्वी सबको समान रूप से धारण करती है, जठराग्नि सबके अन्न को समान रूप से पचाती है, वायु श्वास लेने के लिए सबको समान रूप से प्राप्त होती है।